आ रहा है तो उसी में जो कहते हैं ना कि कौन सी साड़ी चलती है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे वैसी चीजें नहीं लिख देनी है। कुछ लोग कहते हैं हेडिंग डाल दो, नहीं आ रहा है तो गाने बना करके लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। लड़कियों तो लिख दो, फालतू में लिख दो, सर हमें पास कर दीजिए, हमें नहीं आ रहा है इसका जवाब, सर हमारी शादी है, ये वो नौटंकी। ऐसा कभी मत करिएगा, ये सब करेंगे ना तो पक्का फेल हो जाएंगे। ये जो 1 नंबर है ना, यही 0 से हमेशा बड़ा है, या फिर ये जो 2 नंबर है ना, यही 0 से बड़ा है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? अरे बाप रे, उसे तो आ रहा होगा, वो तो पूरा लिख देगा। रियलिटी बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई लड़की लड़का आपके बगल में बैठा रहेगा, ढेर सारी कॉपी भरेगा, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, और लिखेगा क्या? कुछ नहीं, केवल कॉपी भरने का काम करेगा, नंबर उसके आपसे भी कम आ जाएंगे। अब हमारी बात ना ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को अच्छे से हमेशा याद रखना, कोई नहीं बताने वाला। मैं बोर्ड एग्जाम देने गई थी, मैंने हमेशा ये चीजें याद रखी थी, और आपके सामने भी वो सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा। अब वो कौन सा सीक्रेट है, चलो पास आ जाओ, बताते हैं ना। कंडीशन ऐसी हो सकती है, पहली बात कि हमें उस प्रश्न में से आधा आ रहा होगा, और दूसरी बात कि हम पूरे तरीके से ब्लैंक है, हमें कुछ भी नहीं आ रहा। देखो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपको उसका आधा आंसर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बस याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा, और बाकी अच्छे से नहीं क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपके साथ ये हो सकती है कि दीदी हम पूरे तरीके से ब्लैंक है, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है, क्या करना है, लग रहा है कि कभी पढ़े नहीं है इस प्रश्न को हमने, तो भले ही हमने पूरा किताब रख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके 20 प्रश्न है तो 20 के 20 के आंसर आपको नहीं आएंगे। 18 से 19 प्रश्न के आंसर आपको आएंगे, 1 से 2 प्रश्न ऐसे जरूर आएंगे जिनके की आंसर आप नहीं दे पाएंगे। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2026 में ये तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हम चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों न कर ले, लेकिन पूरे पेपर में से कोई ना कोई 1 से 2 प्रश्न ऐसे जरूर आ जाएंगे जो जिसका कि आंसर हमें नहीं आता रहेगा। और केवल आप ही के साथ ऐसा नहीं होता है, सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाएगा, भले ही हमने पूरा किताब रट लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके 20 प्रश्न है तो 20 के 20 के आंसर आपको नहीं आएंगे। 18 से 19 प्रश्न के आंसर आपको आएंगे, 1 से 2 प्रश्न ऐसे जरूर रहेंगे जिनके की आंसर आप नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, लेकिन हमें तो टॉपर बनना है, तो फिर हमें उसका भी तो आंसर लिखने आना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें 4 से 5 प्रश्नों का आंसर नहीं आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में दीदी हम क्या करेंगे कि जब हमें प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा होगा तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात, 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहली बात कि आपको घबराना नहीं है। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन पहली बात कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब दीदी हम ठीक है अब नहीं घबराएंगे, अब नहीं घबराएंगे तो करेंगे क्या? नहीं घबराएंगे तो आप करेंगे रिलेटेड टॉपिक से कुछ पॉइंट बनाने की कोशिश ना। कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसकी कंडीशन ऐसी हो सकती है, पहली बात कि हमें उस प्रश्न में से आधा आ रहा होगा, और दूसरी बात कि हम पूरे तरीके से ब्लैंक है, हमें कुछ भी नहीं आ रहा। देखो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपको उसका आधा आंसर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बस याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा होगा, और बाकी अच्छे से नहीं क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपके साथ ये हो सकती है कि दीदी हम पूरे तरीके से ब्लैंक है, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, क्या करना है, लग रहा है कि कभी पढ़े ही नहीं है इस प्रश्न को हमने, तो ये टॉपिक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो अगर आपके साथ ये दोनों कभी चीजें होंगी तो देखो, अब हमारी बात ना ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को अच्छे से हमेशा याद रखना, कोई नहीं बताने वाला। मैं बोर्ड एग्जाम देने गई थी, मैंने हमेशा यह चीजें याद रखी थी, और आपके सामने भी वो सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा। अब वो कौन सा सीक्रेट है, चलो पास आ जाओ, बताते हैं ना। तो बात कुछ इस तरीके से है कि जब कभी आपको जवाब नहीं आ रहा होगा तो आपको ये सोचना है, मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, मैंने सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, क्या हो गया अगर मुझे ये 1 से 2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं? तो
एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि मुझे नहीं आ रहे हैं, उसे तो ये भी नहीं पता मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, मैं टॉपर हूँ एवरेज हूँ बिलो एवरेज हूँ। उसके पास तो केवल कॉपी है ना, उसे कुछ नहीं पता कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एग्जामिनर इतना भी खाली है नहीं कि मेरे एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके मुझे जवाब देगा। मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो सबसे अच्छा होगा। मैं जो कर सकती हूँ वो किसी का बाप नहीं कर सकता, ये बात याद रखो। जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और मैंने पूरे साल एकदम अच्छे से पढ़ाई की हुई है। एक दो प्रश्न हमको नहीं आते रहेंगे, हम बना करके लिख देंगे, और हमें नहीं आ रहा है तो ये मान करके चलो कि एग्जाम हॉल में किसी को उसका आंसर नहीं आ रहा है। मान करके चलिए कि हमें नहीं आ रहा है तो एग्जाम हॉल में किसी को भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप मान करके चलेंगे ना तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। वरना आप सोचेंगे अरे बाप रे उसे तो आ रहा होगा, वो तो पूरा लिख देगा। रियलिटी बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई लड़की लड़का आपके बगल में बैठा रहेगा, ढेर सारी कॉपी भरेगा, ए कॉपी बी कॉपी सी कॉपी डी कॉपी, और लिखेगा क्या? कुछ नहीं, केवल कॉपी भरने का काम करेगा, नंबर उसके आपसे भी कम आ जाएंगे। सच बता रही हूँ, मेरी भी ढेर सारी फ्रेंड थी, इतने कॉपियां बोर्ड एग्जाम में लिख रही थी, मैं सोच रही थी भाई क्या ही लिख रही है इतनी कॉपियों में। बहुत कम नंबर आए थे, 53%, 54% केवल पास हो गई थी वो सब। तो इसीलिए आंसर आपको नहीं आ रहा है ना, वो दूसरे को नहीं पता है कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप इतना सारा किताब पढ़े हो कि आप उसे रिलेटेड पॉइंट बना करके नहीं लिख सकते। आप अच्छे से उसकी विषय सूची बना लो, विषय सूची कहे तो उसका एक अच्छे से फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले उस प्रश्न का अच्छे तरीके से फॉर्मेट बना लो, अच्छे तरीके से फॉर्मेट बना लो। कैसे? अब मुझे सारी चीजें आ रही है, सारे प्रश्न के जवाब आ रहे हैं, तो क्या मेरे पास इतना दिमाग नहीं होगा कि मैं बना करके उसको भी लिख दूंगा? अगर मान लो डिफरेंस बिटवीन वाले प्रश्न आ गए तो फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे? ये आपकी ऐसे कॉपी होगी, सबसे पहले यहाँ पे जिसमें देखो अंतर बताने के लिए दिया रहेगा, एक हेडिंग यहाँ पे डाल देना, एक हेडिंग यहाँ पे डाल देना, बीच में एक लाइन खींच देना, और इसके बाद इसको ऐसे कर देना, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना, पहला पॉइंट इसका यहाँ लिखना, दूसरा इसका यहाँ लिखना, दूसरा इसका यहाँ लिखना, तीसरा इसका यहाँ लिखना, तीसरा इसका यहाँ लिखना। मेरी बात याद रखो, ये जो एक नंबर है ना यही जीरो से हमेशा बड़ा है, या फिर ये जो 2 नंबर है ना यही जीरो से बड़ा है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, वैसे भी नहीं आ रहा है, 0 नंबर ही तो मिलने हैं, तो क्या पता आप अच्छे से जो फॉर्मेट बना देंगे, थोड़ी बहुत चीजें उससे रिलेटेड लिख देंगे, बना बना करके घुमा घुमा करके कोई एक पॉइंट हमें आ रहा है, उसी पॉइंट को 3 बार 4 बार नोन एज, कॉल्ड एज, इज नोन एज, ऐसे ऐसे करके ढेर सारी चीजें बना करके लिख दो, और जस्ट इसका अपोजिट थोड़ी बहुत चीजें रिलेट करके इसमें लिख दो। नहीं लिखोगे 0 नंबर मिलेगा। क्या पता है ये अच्छी सी फॉर्मेटिंग देख करके एग्जामिनर 1 नंबर दे दे, और ये 1 नंबर इस 0 से तो ज्यादा है ना। और या फिर क्या पता है 1-2 पॉइंट आपको आ रहे होंगे, उसी से 3-4 पॉइंट आपने बना करके इसमें उसमें यहाँ वहां का रिलेट करके लिख दिया, और जस्ट अपोजिट इधर वाले में भी लिख दिया, तो क्या पता 1 नंबर फॉर्मेट के 1 नंबर एग्जामिनर सोचेगा भाई बच्चे ने मेहनत तो की है, काले नीले पेन से इतना अच्छा बना करके लिखा हुआ है, और क्या पता वो आपका पढ़े भी ना, केवल ऐसे ऊपर से देखे हाँ अच्छे से डिफरेंस डाला हुआ है, पढ़ेगा है नहीं, ऐसे करेगा और 2 में से 2 नंबर दे करके चला जाएगा। तो हाँ ऐसा भी हो जाता है हाँ हो जाता है, इसी वजह से बता रही हूँ। और ये जो 2 नंबर आपको दे करके जाएगा ये 0 से तो ज्यादा है ना, तो इसी वजह से उस पॉइंट से रिलेट करके थोड़ी बहुत चीजें जो आपको आ रही होंगी वो चीज आप जरूर से लिख दीजिएगा। दूसरी बात करें तो साफ सुथरी लिखावट में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा। एक तो आ नहीं रहा है, ऊपर से कोई चीज लिख करके ऐसे ऐसे काट दिए ढेर सारा, इसी में ऐसे ऐसे कर दिए, जो नंबर देना है वो भी नहीं देगा, छोड़ करके चला जाएगा। इससे बेहतर ये है, क्या पता आपकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी होगी ना, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। एग्जामिनर सोचेगा वाह हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी है बच्चे की, इसने शुरू से लास्ट तक सारा सही लिखा हुआ है, क्या पता ये भी सही लिखा होगा, और अच्छे नंबर दे करके चला जाएगा। वरना एक तो आपको आ नहीं रहा है, फिर आप गंदी हैंडराइटिंग में लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। सो दैट इज वाई साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तीसरी बात करें तो जो मैंने बोला था फॉर्मेट बना करके लिखना, अपने उत्तर को अपने आंसर को आपको पॉइंट वाइज लिखना है।
एक ही पॉइंट हमें आ रहा है, लेकिन हम बना करके 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। पैराग्राफ के फॉर्मेट में बना करके लिख दो, हेडिंग उसके थोड़े बहुत यहाँ वहां से डाल दो, नहीं आ रहा है तो भी डाल दो। और फॉर्मेट के ना नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं तो हेडिंग डाल देना। सब हेडिंग थोड़े बहुत बना करके काले पेन से लिख दिए, ब्लू पेन से लिख दिए, मिल जाएगा। ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग अच्छे से कर देना। चौथी बात करें तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कुछ भी बना करके लिख देंगे। अगर आप ऐसे कुछ भी बना करके लिख देंगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले। इसीलिए कुछ भी मत लिख दीजिएगा कि एकदम नहीं आ रहा है तो उसी में जो कहते हैं ना कि कौन सी साड़ी चलती है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे वैसी चीजें नहीं लिख देनी है। कुछ लोग कहते हैं हेडिंग डाल दो, नहीं आ रहा है तो गाने बना करके लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। लड़कियों तो लिख दो, फालतू में लिख दो, सर हमें पास कर दीजिए, हमें नहीं आ रहा है इसका जवाब, सर हमारी शादी है, ये वो नौटंकी। ऐसा कभी मत करिएगा, ये सब करेंगे ना तो पक्का फेल हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ ना, इतने सारे तरीके आपको नहीं आ रहा है तो इन तरीकों का इस्तेमाल करिए, पक्का पास हो जाएंगे, पक्का पास हो जाएंगे, जान जाइए। ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन हाँ इस कंडीशन में आके आपको बनाने भी तो आनी चाहिए ना ये चीजें। क्या पता आपको बनाने ही नहीं आ रहा, आप बोलेंगे दीदी आपने तो बोला था हम तो पास नहीं हुए, तो साल भर मौज मस्ती करोगे, पढ़ोगे नहीं तो दीदी कहाँ से पास करवा देगी। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और हाँ, कॉपी पे ले लीजिए, ये चीजें अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये चीजें लिखे रहेंगे ना तो याद रहेगा। और जो नहीं आ रहा होगा उसे अंतिम में करना है, पहले ही नहीं हमें कर देना है। सबसे पहले तो हमें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं जो कि सारे हमें आ रहे हैं, उसके बाद हमें वो करने हैं जो कि आधे आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे हैं, और इसके बाद तीसरे स्टेज में आपको ये करना पड़ता है कि जो हमें बिल्कुल नहीं आ रहा होता है उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में ये जानकारी आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और अगर कोई आपके मन में कोई टॉपिक होगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई कमेंट करता है तो इसी उम्मीद में कि दीदी रिप्लाई दे देंगी। तो कोई भी डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, अगले दिन वीडियो आपके सामने हाजिर रहेगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।